आज सावन मास का मंगला गौरी का व्रत किया जाएगा। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने और कथा सुनने से भक्त की सभी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को समर्पित होता है। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से हर मनोकामना जल्द पूर्ण होती है। सुहागिन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगला गौरी को मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरा दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और व्रत की कथा भी पढ़ती हैं। तो चलिए श्रवण करते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसके पास काफी धन संपत्ति भी थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वह पति पत्नी काफी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र अल्प आयु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोगवश उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक कन्या से हो गई, जो कि माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपने लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वो कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु पाई। इसी कामना से सभी विवाहित और नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा मंगला गौरी के व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी सुखी जीवन तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए मंगला गौरी की विधिवत पूजा अर्चना और उपवास करती हैं। जो सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी के उपवास का पालन नहीं कर सकती, वो कम से कम इस दिन माता मंगला गौरी की पूजा अर्चना अवश्य करें और अखंड सौभाग्यवती होने के लिए माता गौरी से प्रार्थना भी करें और व्रत न रख पाने के लिए माता से क्षमा याचना भी करें। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपने सास ससुर तथा सास ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वो यही प्रसाद स्वयं ब्राह्मण को देती हैं और स्वयं भी ग्रहण करती हैं। व्रती महिलाएं 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन यानी कि बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए माता से क्षमा मांगे। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार ये मंगला गौरी का व्रत नियमानुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर उसके अपने पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुख पूर्वक गुजारते हैं। ऐसी है इस व्रत की महिमा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगला गौरी के व्रत पर अवश्य करें ये चमत्कारी उपाय। निश्चित ही आपके विवाह में आ रही हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। एक, अगर आप अपने विवाह में किसी भी तरह की बाधा का सामना कर रहे हैं तो इस परेशानी को दूर करने के लिए सावन में पड़ने वाले मंगला गौरी व्रत अवश्य करें। यह व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में मसूर की दाल और लाल रंग के वस्त्र दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मंगल ग्रह मजबूत होता है और जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। 2, कुंडली में मंगल दोष दूर करने के लिए मंगला गौरी के व्रत पर सच्चे मन से महादेव के संग माता पार्वती की भी पूजा करें। इस दौरान ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। 3, अगर आपकी शादी में देरी हो रही है तो ऐसे में मंगला गौरी व्रत के दिन माता पार्वती की पूजा के समय 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और विवाह के योग जल्द बनने लगते हैं। 4, सनातन धर्म में मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसे में श्रावण के महीने में मंगलवार को सुबह स्नान आदि करने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ के साथ
साथ हनुमान जी की भी पूजा अर्चना अवश्य करें। साथ ही उन्हें लाल चोला और सिंदूर अर्पित करें। इससे कुंडली में मंगल दोष दूर हो जाता है और भगवान और भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ साथ हनुमान जी भी प्रसन्न होकर जातक के जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर करते हैं। 5 मंगला गौरी व्रत के दिन पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जातक पर महादेव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब चलिए श्रवण करते हैं मंगला गौरी व्रत की दूसरी कथा। अब मैं आपको 2 बहुत ही गहरे मित्रों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए कहानी का श्रवण करते हैं। एक गांव में भोला और हरिया नाम के 2 गहरे मित्र थे। दोनों के खेत पास पास थे। दोनों अपने खेतों में मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन हरिया ने भोला से कहा, भोला, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती है। हमें कुछ और काम भी करना चाहिए। यह सुनकर भोला कहता है, मित्र, ऐसा नहीं है। हमें भगवान जितना दे रहे हैं उसी में खुश रहना चाहिए। यह सुनकर हरिया गुस्सा हो जाता है और वह भोला से कहता है कि तू कुछ नहीं समझता, तू कुछ समझता ही नहीं। इतने दिन से तू शिव जी की पूजा आराधना कर रहा है, परंतु भगवान ने तुझे आज तक क्या ही दिया है। तब भोला कहता है कि मैंने आज तक अपने भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो बस सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ और वो अपने आप ही मेरे सारे काम बना देते हैं। मुझे अपने भोलेनाथ से कभी भी कुछ मांगने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। तू भी मेरे साथ मंदिर चला कर, तेरे मन से भी लालच निकल जाएगा। हरिया गुस्सा होकर अपने घर चला गया। जब घर में उसकी पत्नी सुमित्रा ने पूछा तो हरिया ने कहा, मैंने अपने मित्र भोला को साथ मिलकर व्यापार करने की सलाह दी तो उसने मना कर दिया और कहा कि भोले बाबा की कृपा से वह इतने में ही खुश है। ये बात सुनकर सुमित्रा ने कहा, भोला भैया भगवान शिव के भक्त हैं। आप बचपन से उनके साथ रहते हो, फिर भी आप कभी मंदिर नहीं गए। सबका अपना अपना विश्वास है। वैसे उनके कहने से आप भी मंदिर जाकर भोले बाबा का आशीर्वाद ले लो। यदि भगवान ने चाहा तो उनकी कृपा से आपका व्यापार करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। और सुमित्रा की बात हरिया के समझ में आ गई। वह अगले दिन भोला के साथ भगवान शिव के मंदिर गया। वहां उसने भगवान की पूजा की और उसके बाद उसने शिव जी से प्रार्थना की कि हे नाथ, हे प्रभु, मुझे इतना धन दो कि जिससे मैं अपना व्यापार शुरू कर सकूं। यदि मेरा व्यापार चल गया तो मैं आपके मंदिर में सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भोला मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने हरिया से कुछ भी नहीं कहा और वापस घर आकर अपने खेत में काम करने चला गया। कुछ दिन बाद हरिया ने कर्ज लेकर व्यापार शुरू कर दिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन हरिया भोला से मिलने उसके घर गया और उसने कहा, भोला, देख, तूने भोले बाबा की इतने साल भक्ति की पर कुछ नहीं मांगा और मैं तो तेरे साथ केवल एक बार बाबा के मंदिर गया और भगवान से सोने का शिवलिंग चढ़ाने की बात की तो बाबा ने खुश होकर मेरा व्यापार शुरू करा दिया। अब तो भोला ने कहा, तुमने जो मांगा तुम्हें मिला। मैंने तो केवल भगवान की भक्ति मांगी थी, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी धन दौलत में है, मेरी खुशी भोलेनाथ की भक्ति में है। तब हरिया ने बड़े ही घमंड से कहा, देखना, इस साल शिवरात्रि पर मैं सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा, तब बाबा मुझे और धनवान बना देंगे। उसकी बात सुनकर भोला मुस्कुरा कर रह गया। जब भोला ने शाम को घर जाकर अपनी पत्नी कमला को ये सारी बातें बताई, तब कमला ने कहा, आपके भोले बाबा भी भेदभाव करते हैं। आपके मित्र की एक दिन की पूजा से प्रसन्न होकर उसे इतना सारा धन दे दिया और आप इतने सालों से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, उसका क्या? कल आप भी मंदिर जाकर बाबा से कहना कि आप भी सोने का शिवलिंग चढ़ाएंगे। भोला ने कहा, लेकिन शिवरात्रि में तो कुछ ही दिन बचे हैं। इतने कम समय में मैं सोने का शिवलिंग कहाँ से लाऊंगा?
लेकिन तू जिद ही करती है तो मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। उसकी ये बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोली। अगले दिन भोला भगवान शिव जी के मंदिर गया और बाबा से कहा, बाबा मैं इस शिवरात्रि पर आपको मिट्टी का शिवलिंग अर्पण करूंगा। ये कहकर वो अपने खेत पर काम करने चला गया। शिवरात्रि के दिन भोला और हरिया दोनों मित्र पूजा का थाल सजाकर शिव जी के मंदिर पहुंच गए। कमला और सुमित्रा भी उनके साथ ही थी। मंदिर में दोनों ने पूजा की। उसके बाद उन्होंने पुजारी से शिवलिंग अर्पण करने के लिए कहा। पुजारी बाबा ने अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर उसे भगवान भोलेनाथ के चरणों में रख देने को कहा। पंडित जी की बात सुनकर हरिया जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, पुजारी जी मेरे शिवलिंग पर तो दूध चढ़ जाएगा, लेकिन भोला का शिवलिंग तो मिट्टी का है, दूध चढ़ाते ही वो बह जाएगा। यह सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भोले बाबा से कहा कि हे नाथ, भोले बाबा आज आपके इस भक्त की परीक्षा का दिन है। मेरी निष्काम भक्ति आज धनवानों के आगे फीकी पड़ रही है। मेरी लाज रखना प्रभु। इसके बाद दोनों मित्रों ने अपने हाथ में दूध का लोटा लेकर दूध चढ़ाना शुरू कर दिया। दूध चढ़ाते समय हरिया का सोने का शिवलिंग मिट्टी बनकर बहने लगा और भोला के शिवलिंग पर दूध चढ़ते ही वह शिवलिंग तुरंत सोने का बन गया। यह देखकर भोला खुश हो गया और हरिया रोने लगा। तब भोला ने उसे समझाया, मित्र भगवान धन से नहीं मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे पास धन आते ही तुम्हारे मन का भाव घमंड में बदल गया, इसलिए तुम्हारा सोना भी मिट्टी बन गया और मेरा मन निर्मल था, इसलिए मेरी मिट्टी भी सोना बन गई। हरिया ने भोला से माफी मांगी और भोलेनाथ के चरणों में गिरकर रोने लगा। भोला ने हरिया से कहा, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। बाबा के सामने रोने से तुम्हारा मन भी निर्मल हो गया और घमंड से भी मुक्त हो गए। उसके बाद हरिया और भोला दोनों एक साथ खेती और व्यापार करने लगे। बाबा भोलेनाथ की कृपा से उनके सारे कष्ट मिट गए और वह दोनों मित्र सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मंगला गौरी की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।